हेलो स्टूडेंट, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.2 उसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे मान बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वो सबको याद कर लें। जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग उन्हें जरूर देख लें। ठीक है, देखिएगा इस वीडियो में मेरे पास क्वेश्चन है, साबित करेंगे प्रूव दैट cos a माइनस बी का मान जो होगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b के बराबर होगा। जहां हमें बोला गया है कि a बराबर b है और दोनों का मान 60 डिग्री है। मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि a का मान भी आपको 60 डिग्री दिया गया है और b का मान भी आपको 60 डिग्री है। इसका कथन कहने का मतलब ये हुआ। चलिए दोस्तों, तो इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा प्रूफ वाई LHS हम लेते हैं दोस्तों पहले, क्योंकि हमें LHS भी लेना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में और RHS भी लेना पड़ेगा। देखिए मेरे पास LHS ये है, कितना है दोस्तों, cos a माइनस बी बरा, देखिए ये cos a माइनस बी ही केवल LHS में आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि a का मान भी 60 डिग्री लेना है, b का मान भी 60 डिग्री लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि हमको कहा गया है कि a बराबर b दोनों का वैल्यू 60 डिग्री है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos अपनी जगह पे रहेगा। आपको a का मान भी 60 डिग्री रखना है, b का मान भी 60 डिग्री रखना है। ठीक है दोस्तों, तो रख दीजिए a का मान भी 60 डिग्री, बीच में माइनस है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, फिर माइनस के बाद b का मान भी 60 डिग्री। आप लोग भली भांति देख रहे होंगे, 60 में से 60 घटाएंगे दोस्तों, कुछ नहीं, 0 बच जाएगा। यानी आपके पास बच गया 0 डिग्री। और आप लोगों को याद किए होंगे कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। यानी बोला जा सकता है जो हमें सिद्ध करना है उसका LHS का मान 1 आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से यहां तक RHS भी सॉल्व करेंगे तो उसका मान भी 1 आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं RHS को। तो यहां से हम अब आगे लेने वाले हैं RHS को, जो कि कितना है, cos A इंटू cos B। देख रहे होंगे दोस्तों, कितना है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B है, sin A इंटू sin B। यहां भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस मान रखते जाना है। ठीक है, दोनों का मान 60-60 डिग्री है, तो रख दीजिए। A के जगह पे भी 60 डिग्री रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंटू है, B के जगह भी आप 60 डिग्री रखना, प्लस फिर यहां भी A के जगह पे 60 डिग्री रख दें। ठीक है, इंटू फिर यहां B के जगह भी 60 डिग्री रख दें। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, cos 60 दो बार आ गया है, तो हम दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या दोस्तों, cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो नहीं, जो विद्यार्थी जानते हैं जान लीजिए, हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 60 डिग्री का मान रख दीजिए, यहाँ भी, उसके बाद स्क्वायर कीजिएगा या फिर हल कीजिएगा। ठीक है, हम स्क्वायर लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी आप लोग देख रहे होंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 बार है और 60 डिग्री ही तो है। ठीक है दोस्तों, अब मान रख दीजिए। तो cos 60 का मान आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद कर लिए होंगे। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, तो लिख दिए। स्क्वायर हो चुका है तो इसके मान का भी स्क्वायर लगा देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस sin 60 का मान आप लोग जानते हैं √3/2 होता है, तो लिख दीजिए और इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 1 होता है और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर प्लस लगा के इधर देखिएगा, √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 रह जाएगा। तो 3/4 यहाँ भी आप यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लेना, तो एलसीएम आपका 4 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हर दोनों का हर 4 है। तो ऐसे स्थिति में 1 + 3 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और 4 से 4 काटिएगा, एक बार में कट जाएगा दोस्तों। यानी कि मेरे पास RHS का वैल्यू भी जो हम लिए थे क्वेश्चन, उसका मान भी 1 आया, LHS भी 1 आया है, RHS भी 1 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS दोस्तों। ठीक है, और LHS RHS मेरा बराबर आ गया, तो इसी को लिखेंगे क्या दोस्तों, प्रूव्ड। यानी ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, जैसा हमें कहा गया था सत्यापित करें, तो सत्यापित हो गया है। आप लोग भली भांति देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो रोककर इसे लिख लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो रोककर लिख लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों,
चलिए 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 5 का 3 था, क्या 6 का 4 नंबर अलग है, उसको हम देख लेते हैं। आप लोग बुक निकाल के रखें दोस्तों, ठीक है, तभी आप लोग बढ़िया से ट्राई कर पाइएगा। तो देखिए 4 नंबर भी इसको देख लेते हैं। आप लोग बुक में देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया है, बोला हुआ है क्या 4 इंटू साइन टू द पावर 4, ठीक है, साबित करना है हमको 4 इंटू साइन टू द पावर 4 30 डिग्री यहां पर है, ठीक है। फिर आपका प्लस cos टू द पावर 4 भी है और यहां पर आपका 60 डिग्री है, बराबर हमको साबित करके लाना है दोस्तों। सॉरी बराबर अभी नहीं है, -3 इंटू आप लोग देख रहे होंगे बुक में cos स्क्वायर 45 डिग्री दिया, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना है दोस्तों 90 डिग्री, और बराबर में हमें लाद के दिखाना है 2। बराबर में कितना मान आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में मेरे पास केवल LHS में क्वेश्चन दिया गया है और RHS में एक वैल्यू दिया गया है, तो यहां पर हम केवल LHS सॉल्व करेंगे। LHS सॉल्व करने के बाद मेरा 2 आ गया तो RHS वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आ जाइए प्रूफ के वैल्यू देख लीजिए और लिख दीजिए y LHS, यानी LHS से हम लोग हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। कितना है दोस्तों उसको पहले लिखिए। तो 4 आप लोग देख रहे होंगे साइन टू द पावर 4 30 डिग्री है, ठीक है, प्लस cos का पावर 4 60 डिग्री है, फिर माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर आपका 45 डिग्री है, ये आपके पास स्क्वायर है, फिर माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। चलिए अब इसका मान हमें कुछ नहीं करना है, आपको मान याद होगा कि साइन इसका कितना है तो मान रखेंगे, साइन पर पावर 4 है तो उसका भी हम पावर 4 लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करेंगे 4 रहेगा अपनी जगह पे, ब्रैकेट लगा दिए, साइन 30 का पहले मान रखिए, ठीक है, ये नहीं कि 4 को पहले कुछ कीजिएगा, नहीं, पावर 4 को भी रहने दीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है आप लोग जो याद करें, तो साइन 30 का मान याद कीजिएगा तो 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 रख लिख दिए हैं, साइन पर पावर 4 है तो साइन 30 का मान जब रख दिए तो इसका भी पावर आप लोग 4 लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ो, cos 60 का मान भी हम लोग याद कर चुके हैं कि 1/2 होता है, तो यहां भी 1/2 लगा देंगे, लेकिन यहां भी पावर 4 है तो यहां भी पावर 4 लगा दिया जाएगा इस प्रकार से। फिर आप लोग देख रहे होंगे -3 है तो लिख देंगे। फिर यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला cos 45 डिग्री, तो आपको याद होना चाहिए कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और cos का स्क्वायर है तो 1/√2 का भी स्क्वायर लगाया जाएगा। फिर इधर देख रहे होंगे साइन 90 है तो साइन 90 का मान रख दे जो कि 1 होता है, फिर इसका भी स्क्वायर लगा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 4 आपका इंटू में है 4 रहेगा, यहां पर आप पावर 4 को तोड़िएगा तो 1 का पावर 4 कितना होगा, 1 गुना 1 गुना 1 4 बार, तो 1 ही आपको मिलने वाला है। लेकिन बटे 2 है तो 2 का भी पावर 4 तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, तो 2 का गुना 2 गुना 2 4 बार कीजिएगा तो आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल जाएगा दोस्तों। और यहां पर फिर देख लो तो उसी प्रकार से 1/16 ही रह जाएगा क्योंकि वहां भी एक ही चीज है। फिर आप लोग देख रहे होंगे -3 है तो लिखेंगे, इधर आ जाओ दोस्तों तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, और -1 है तो -1 ही रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है। देखो दोस्तों यहां पर हमें भिन्नों का जोड़ करना है, क्या करना है भिन्नों का जोड़ करना है, तो भिन्न का जोड़ करोगे तो दोस्तों एलसीएम तो आपके पास 16 ही आएगा, ठीक है, दोनों का 16 ही, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2/16 हम लोग बोल सकते हैं। नीचे कितना है 16 है, -3 यहां पर आपको भिन्न का घटाव करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप एलसीएम तो 2 ही लोगे ना, 2 गुना 1 -2 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाओगे तो -1 बच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भिन्न का घटाव डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा चीज है, ठीक है। अब देखिए क्या 4 से हम 16 को नहीं काट सकते हैं, 4 चौके 16 कट जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और देखो दोस्तों क्या हो रहा है, 2 एकम 2 कट गया, और फिर 2 दूनी 4 भी तो कट रहा है। अब मेरे पास कितना रह जाएगा जो देख लेते हैं,
यहाँ पर ऊपर 1 रहेगा, नीचे मेरे पास 2 रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम आपके पास 3 गुना होकर आ जाएगा बटे में 2। अब यहाँ हमको क्या करना है, तो भिन्नों का जोड़ कर देना है। एलसीएम आपका क्या रह जाएगा, 2 ही तो एलसीएम बनेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 3 और 1 + 3 का मान 4 हो जाएगा, यानी ऊपर आपका 4 आ जाएगा। 2 से 4 आप लोग भली बातें जाते हैं, 2 बार में कटेगा। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन 2, जो कि मेरा इतना LHS का हल किए तो 2 आया, और 2 ही तो हमें RHS में लाना था। ठीक है, तो जो हमें लाना था बराबर में वो आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह मेरा RHS है, या फिर RHS केवल लिख दीजिए और इसी को लिखिएगा प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी प्रमाणित हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए पावर 4 आए या पावर 3 आए या पावर 5 कुछ भी आए, ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे फर्स्ट जो मान होता है वो रखिए, पावर 4 है तो पावर 4 दे दीजिए, पावर 5 रहता तो 5 दे दे। ठीक है, नोट कर लेना इसी सभी को। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 4 हो चुका है क्या, 5 का 5 इसी तरह से है, बना लेना सभी। देखो दोस्तों 5 का 6 नंबर देख रहे होगे तो देख लेना। 5 का 6 हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लिया करो। ठीक है, 5 का 6 देख लेना सभी लोग, क्योंकि उसमें आपको बराबर बराबर 2 जगहों पे उपलब्ध दिया गया है। 5 का 6 हम बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में। क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है cos 60 डिग्री। कितना है दोस्तों, cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। कितना दिया दोस्तों, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 है, और बराबर में फिर 1 माइनस, बराबर में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है। समझना दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सिद्ध तो हमें करना ही है, लेकिन क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन है, एक टर्म ये दिया, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। ये क्वेश्चन 3 भागों में बांट कर दिया है, तो इसको सिद्ध तो करना ही है। ये नहीं कीजिएगा यहाँ पर LHS RHS नहीं लिया जा सकता है। LHS RHS केवल एक ही बार बराबर का चिन्ह रहता तब लिया जाता। ठीक है, तो ऐसे में देखिए ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, यानी पहला पद, ये दूसरा पद, और ये आपका टोटल का तीसरा पद। तो यहाँ पर पदों के आधार पर हम हल करेंगे। समझना दोस्तों, प्रूफ करते हैं और लेते हैं, लिखते हैं फ्रॉम, इसे फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसे सेकेंड टर्म, तो या फिर आप लोग हिंदी में लिखे पहले पद से। ठीक है, चलिए हम भी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, पहले पद से, पहले पद से, पहला पद से। ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट टर्म। ठीक है, कितना है दोस्त, तो देख रहे होगे cos 60 डिग्री, तो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। cos 60 डिग्री का मान सीधी सी बात रख देना है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए, एक पहला पद मेरा मान 1/2 दे दिया, दूसरा पद भी 1/2 देना चाहिए, और तीसरा पद भी 1/2 ही देना चाहिए। तो पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद प्रूफ हो जाता है। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन को। अब देखना स्टूडेंट, दूसरा पद से, ठीक है, दूसरा पद हम लोगों को कितना दिया गया है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान लिख देंगे, 2 मेरे पास दिया गया है क्वेश्चन में, 2 लिख दें। cos 30 डिग्री का मान क्या आपको याद नहीं हुआ है, √3/2 होता है। आप लोगों को याद नहीं हुआ है तो मेहनत कीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है जीवन भर साथ देगा। या यूं कहें, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, 10 क्लास के बाद 11, 12, उसके बाद आप जनरल कंपटीशन करेंगे, बैंकिंग करेंगे, वहां सब जगह पे काम देगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए, आज नहीं तो कल आपको याद करना ही पड़ेगा। 30 डिग्री का मान रख दिए cos 30 का, √3/2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ था तो इसके मान का स्क्वायर लगा दिए, -1 है, -1 लगा दिए। नेक्स्ट बढ़िएगा, देखिए कितना है, 2 रह जाएगा दोस्तों। √3 का स्क्वायर आप लोग वाली बात ही जानते हो कि 3 ही मिलने वाला है। 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। फिर आपके पास -1 नहीं बच जाएगा क्या, बच जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, 2 से 4 को नहीं काट सकते क्या, कट जाएगा, 2 दूनी 4 आप लोग भली बात जानते हैं। फिर मेरे पास कितना रह गया, 3/2 -1 रह गया है। 3/2 -1 को हम क्या कर देंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। तो आप लोग भिन्न का घटाव करोगे, देखो यहीं पर हम कर देते हैं,
तो एलसीएम तो 2 लोगे ना दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 तो आपका नहीं रहेगा, 2 एकम 2 यहाँ पर चला जाएगा, यानी 3 में से 2 घटाओगे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। भिन्न का घटाव करोगे 1 आ जाएगा, यानी पूरा मान कितना आ गया 1/2। पहले पद से भी 1/2 आया था, दूसरे पद से भी 1/2 आया था। अब तीसरा पद देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा पद से, ठीक है दोस्तों, तीसरा पद से कितना है तीसरा पद, जो कि आप लोग देख रहे होंगे 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है। तो दोस्तों यहां भी कुछ नहीं करना, ये आपका 1 रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, 2 रह जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग कितना जानते हो 1/2 लिख दो। साइन पर स्क्वायर है दोस्तों, तो इसका भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, -2। देखो दोस्तों स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर आप लोग भली भांति जाते हैं 1 ही होता है, और नीचे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। क्या ये 2 दूनी 4 नहीं कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास कितना रह गया 1 माइनस रहा 1/2 रह गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, भिन्न का घटाव हो रहा है, तो भिन्न का घटाव आप लोग सिंपल सी बात नहीं जानते हैं क्या, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, -1 होगा, 2 में से 1 घटाएगा 1 हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों पहले पद से भी 1/2 मिला था, दूसरे पद से भी 1/2, तीसरे पद से भी 1/2 मिला है। तो इसको लिखिएगा अंत में कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला पद मेरा जो है बराबर दूसरा पद है, ठीक है, और बराबर में तीसरा पद है, ठीक है, यानी तीनों पदों का मान आपस में बराबर आ गया। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, या फिर ये लिखिए फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बराबर थर्ड टर्म, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से साबित किया करें, बढ़िया होता है। चलिए दोस्तों तो लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इस चीज को भी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन दिए गए हैं, बनाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको, वीडियो रोक कर लिख लेना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा सभी विद्यार्थियों, अपने अपने बुक में देखिए, और पहले ही उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या हम लोगों को करना है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे साबित किया जा रहा है जो, ठीक है। तो आप लोग इसको हल कीजिएगा। देखिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों 9 देख लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि इंटू वाला देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, 9 देख लेते हैं। क्या साबित करना है आप लोग देख रहे होंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है cos 60 इंटू cos 30 कितना है दोस्तों, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 है, और हमको साबित करके दिखाना है कितना दोस्तों, cos 90 डिग्री बराबर में कितना दिखाना है, cos 90 डिग्री। भली भांति आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन में समझना है, यहां तक एलएचएस हुआ दोस्तों और ये आरएचएस हुआ, तो हमें एक बार एलएचएस सॉल्यूशन करना पड़ेगा, एक बार आरएचएस को देखेंगे कि एलएचएस का मान जितना आया आरएचएस का भी उतना आ जाना चाहिए। अगर जो आ जाएगा तो फिर लिख दिया जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो फिर सॉरी प्रूफ लिखा जाएगा। अभी हम इसके एलएचएस वाले पार्ट को लेते हैं, तो वाई एलएचएस कितना है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं, बस मानी तो हमें रखते जाना है, ठीक है। गुना होगा गुना करेंगे, कटेगा कटेंगे, नहीं कटेगा गुण भिन्न का जोड़ घटाव कर दिया जाएगा। cos 60 का मान आप लोग याद किए होंगे 1/2 होता है, ठीक है, और cos 30 का मान आपका √3/2 हो जाता है। चलिए मान अभी रखना स्टार्ट कर चुके हैं हम, इस तरह से मान रख रहे हैं। माइनस है साइन 60 का मान आप लोग याद किए होंगे √3/2 होता है, साइन 30 आपका 1/2 दे देता है। चलिए अब गुना कीजिएगा, 1 गुना √3 आपके पास √3 नहीं रह जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, हो जाएगा। इधर आइए, √3 गुना 1, क्या यहाँ पर √3 नहीं रह जाएगा, और नीचे फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या नहीं देख रहे हैं, √3/4 कट जाएगा, क्योंकि ये चीज प्लस में वो चीज माइनस में कट गया, ये आपका 0 बच गया है।
एल एच एस मेरे पास कितना निकला 0। अब आर एच एस की बारी 90 डिग्री, कौन सा 90 डिग्री का, तो देखिए लिखेंगे वाई आर एच एस, वाई आर एच एस कितना है दोस्तों cos 90 डिग्री। आप लोगों को याद नहीं है मान कि cos 90 डिग्री का 0 होता है, याद कर लीजिए दोस्तों, इसका मान 0 होता है। देखिए सीधी सी बात है, एल एच एस भी 0 आया और आर एच एस भी 0 आ गया है, ठीक है। तो यहां पर लिखा जाएगा एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, एल एच एस बराबर आर एच एस, और ये मेरा प्रमाणित हुआ तो लिख देंगे प्रूव्ड। काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो आप लोग बनाइए, बढ़िया से बनेगा क्वेश्चन सभी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 9 हो गया है, 10 नंबर देखते हैं, फिर आगे इसी तरह से बढ़ते चलेंगे। आप लोग लिख लेना इस सब चीजों को। देखिएगा दोस्तों क्या क्या दिया है, तो आप लोग काफी क्वेश्चन है, बना लेना, ठीक है। 9 को बना लेना। चलो 10 देख लेते हैं, सॉरी 11 देख लेते हैं। 10 बना लेना, 11 देख लेते हैं कितना है। बोला गया है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री फिर आपके पास माइनस tan 30 डिग्री है, फिर आपके पास 1 प्लस tan 60 डिग्री है दोस्तों, फिर n2 में tan 30 डिग्री है, ठीक है। और बराबर में मेरे पास कितना वैल्यू दिया गया है tan 30 डिग्री। समझना दोस्तों, यहां पर भी क्या करने वाले हैं, यहां भी उसी तरह से करना है। ये एल एच एस हुआ और ये आर एच एस हुआ, एल एच एस को भी सॉल्व करेंगे, आर एच एस को भी सॉल्व करेंगे, और दोनों का मान बराबर आ जाना चाहिए। तो देखना दोस्तों, प्रूफ में पहले हम एल एच एस लेते हैं, तो वाई एल एच एस, तो एल एच एस मेरा ये वाला पूरा मान है, कितना है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। समझना दोस्तों, यहां पर बस मान रखते जाना है, ऊपर भिन्न का घटा हो रहा है तब घटा करेंगे, नीचे भिन्न का गुना होगा, सॉरी गुना होगा, भिन्न का जोड़ होगा, वो सब हम करते चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान पहले आपको याद होना चाहिए कि √3 होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है, tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है। फिर नीचे आ जाओ दोस्तों, देखो क्या है, नीचे भी उसी प्रकार से है, लेकिन 1 प्लस है तो 1 प्लस लगा देंगे। फिर tan 60 का मान √3 होता है, n2 में है तो n2 में चलो लिखते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है। देखो दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 भाग में √3 गुना में, क्रॉस तिरछा तिरछी आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका भिन्नों का घटाव हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। √3 है दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं है, बचे बटे में बोल सकते हैं कितना रहा 1 रहा, तो 1 और √3 का एलसीएम आप लोग भली बात जानते हो, √3 ही तो रह जाएगा। सीधी सी बात, ये √3 इस √3 में गुना हो जाएगा, तो √3 √9 हो जाएगा ना। √9 का मान कितना मिलता है 3 मिलता है, आप लोग जानते हो, माइनस आपके पास 1 रह जाएगा। फिर बटे में मेरे पास कितना रह जाएगा, ये रह गया 1, तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस तो प्लस लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे ना। और देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो अपना मान चल ही रहा है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, देखते रहो बस, समझ में आ जाएगा। क्या मेरे पास यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा, 2 नहीं बच जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा, और नीचे में आपके पास √3 हो जाएगा। ये देखो, ये तो अपना मान चल ही रहा था, और नीचे 1 प्लस 1 क्या 2 नहीं हो जाएगा। क्या आप लोग अब नहीं जानते हो क्या होने वाला है, 2/√3 है, आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, 2/√3 मेरे पास है। क्या ये 2 जो है उल्टा गुना होगा, तो उल्टा गुना में मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टे में 1 छिपा हुआ होगा, तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे ही रह जाएगा, 2 से 2 आपका कट गया, कितना रह जाएगा मेरे पास 1/√3 रह जाएगा। तो समझना दोस्तों, 1/√3 रह जाएगा। कितना विद्यार्थी सोच रहा होगा कि नीचे वाला मान तो ऊपर जाता है ना, लेकिन नीचे वाला ये मान नहीं है, ये आपका भिन्न के रूप में अगर जो बनाया जाएगा, नीचे आप केवल 2 देख रहे हो, 2 को भिन्न के रूप में बनाओगे तो क्या 2/1 नहीं लिखोगे, 2/1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर आपका 2/√3, नीचे आपका 2/1,
तो ये 1 आपका न ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 तो आपका नीचे ही रह जाएगा, जैसा कि वो हुलिया हम निकाल के दिखा दिए हैं। फिर मेरे पास ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा है, 1/√3, सीधी सी बात बच गई। तो कोई कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इसके नीचे कुछ नहीं छुपा हुआ है, मतलब बटा करके 1 दिखाया जा सकता है। चलिए ये LHS का मान आया। अब RHS देख लेना सभी, बाय RHS कितना है RHS दोस्तों, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री को आपको याद किया होगा तो 1/√3 होता है। चलिए ये रहा मेरा LHS और ये रहा मेरा RHS। तो यहां पर सीधी सी बात क्या हो गया कि साबित ही तो हो गया कि LHS बराबर RHS। चलिए ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, यानी प्रमाणित हुआ। ठीक है दोस्तों, ये साबित हो गया है। आप लोग बढ़िया से इसको रोक करके लिख लो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाते हैं 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं आप लोग खुद बनाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट करेंगे, फिर 7 आज ही इसी वीडियो में हम इस लेसन को खत्म करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है 6 नंबर, आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है क्या, यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। ठीक है, करते हैं। देखिएगा बोला हुआ है a बराबर 60 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, और b बराबर मेरे पास 30 डिग्री है। इतना हमको दिया गया है कि a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री। तब हमको सत्यापित करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्या सत्यापित करना है, जो प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन सत्यापित करना है cos a प्लस b बराबर कितना है, cos a प्लस b। ठीक है दोस्तों, cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस मान रख देना है, एक बार LHS में एक बार RHS में, दोनों इक्वल आ गया, काम खत्म हो गया। LHS बराबर RHS फिर हम लोग लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्रूफ y LHS। कौन से पार्ट को अभी हम ले रहे हैं, LHS वाले पार्ट को। कितना है, a माइनस b है। आप लोग क्या ऊपर नहीं देख रहे हैं कि a का मान 60 रखना है, b का मान 30 रखना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, तो a का जगह पे आप रख दोगे कितना, 60 रख दोगे, और b के जगह पे आप लोग 30 रख दोगे। 60 में से 30 घट गया, आपके पास 30 बच जाएगा, और cos 30 का मान आपको याद होगा कि √3/2 होता है। यही आपका LHS हो गया, ठीक है। अब y RHS पे देख सकते हैं दोस्तों, कितना है RHS आपके पास, ये रहा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। कितना है दोस्तों, cos a इंटू cos b, ठीक है, माइनस sin a इंटू sin b। क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं, देख रहे होंगे। तो मान रखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, a के जगह पे 60, b के जगह पे 30 रख देना है। क्या हो जाएगा, cos 60, क्योंकि a के जगह पे 60 रखना है और b के जगह पे 30, तो cos 30। फिर आगे आइए, माइनस sin a के जगह पे फिर 60 रखिए और b के जगह पे फिर 30 रखिए। ये तो आपका मान रखा गया। अब सबको हल कर दीजिए। cos 60 का मान आप लोग कितना याद किए हुए हैं, याद नहीं किए। देखिए दोस्तों, अगर जो मान याद नहीं किए हुए तो हम पिछले वीडियो में बोले हैं, जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं होते हैं तो फॉर्मूले को, सबका मान को एकदम सामने रख के बनाइए। इससे ये फायदा होगा कि जितना आप मान यहाँ पर अब रखने वाले, आपको याद नहीं हुआ तो मान खोजिएगा ना कम से कम कि cos 60 का कितना है, कितना कितना है, मिलेगा आपको 1/2। तो इस तरह से भी याद होता है कि cos 60 का हमें मिला था 1/2, आपके माइंड में ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है, लगा दिए दोस्तों। फिर यहाँ पर cos 30 का खोजा और cos 30 का मान तो √3/2 होता है। फिर माइनस sin 60 का खोजा तो √3/2 होता है। फिर आपका sin 30 का खोजा तो 1/2 होता है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले आप लोग जानते हैं गुना का काम होता है, फिर जोड़ घटाओ जो भी चलेगा देखेंगे। देखिए कितना रह जाता है, गुना जब कीजिएगा तो 1 गुना √3, मेरे पास ऊपर तो √3 ही रह जाएगा दोस्तों। कितना रह जाएगा, √3, और नीचे देख रहे होगे 2 दूनी 4। चलिए हो गया। फिर माइनस यहां पर आ जाओ दोस्तों, कितना हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं।
cos a प्लस बी बोला गया था, सॉरी cos a प्लस बी है, तो यहां पर हमको a प्लस बी करना पड़ेगा। a प्लस बी 60 30 आपका 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो गया है तो cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, cos यहां पर प्लस था, हम यहां पर माइनस लेके बना रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए सुधर गया है, यानी LHS मेरा 0 आया है। चलिए RHS देख रहे होंगे, ये सिद्ध हो रहा है माइनस है, माइनस दे दिए, यहां भी तो आपका √3/4 ही है। तो फिर वही बात, √3/4 माइनस √3/4 दोनों का दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस होने के कारण दिस इज ऑल्सो 0। तो ये LHS का मान 0, ये RHS का मान 0, तो यहां पर भी लिख दिया जाएगा सेम थिंग्स, LHS बराबर RHS, यानी ए भी आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रमाणित हुआ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सत्यापित हो गया है, आप लोग भली भांति समझे होंगे। नेक्स्ट बढ़िएगा दोस्तों, आप लोग इसी तरह मान रख लेना। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हल कर लेना। चलो 7 नंबर देख लेते हैं, हालांकि ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। चलो मिटा देते हैं इसको दोस्तों, आप लोग बना लेना। 6 में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वीडियो रोक कर लिख लेना सभी। ठीक है, देखो आगे क्या हो जाएगा। 7 नंबर हालांकि सब ऐसे ही क्वेश्चन है। 7 नंबर का 1 है मेरे पास कितना दोस्तों कि 7 में बोला गया यदि a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री, तो पहला हमें सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है दोस्तों, तो देखो लिखा हुआ है sin 2a बराबर, क्या बोला है, साइन आप लोग 2a लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसी तरह से लिखिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से। फिर आगे आते हैं तो कितना बोला, 2 sin a इंटू cos a है दोस्तों। ठीक है, 2 sin a इंटू cos a, ये हमें सत्यापित करना है, प्रमाणित करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए प्रूफ में देखना स्टार्ट कीजिए, पहले हम LHS लेंगे फिर हम RHS लेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं y LHS में। तो आप लोग LHS का मान कितना देख रहे हो, तो sin 2a नहीं देख रहे हो, कितना देख रहे हो, sin 2, उसके बाद आपका a है। यहां पर क्या करना है, ध्यान से समझना सभी, sin है लिख देना, 2 है इसको भी लिख देना। अब a का मान यहां पर डालना है, तो a का मान 30 है, तो ब्रैकेट दे करके 30 इस तरह से लिख देना। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे क्या होने वाला है, दोनों में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। तो 30 दूना 60 आप लोग भली भांति जानते हो, और sin 60 का मान आप लोग ये भी याद कर चुके होंगे कि इसका मान तो √3/2 होता है। चलिए LHS वैल्यू √3/2 मिला। अब RHS में चलते हैं हम लोग, तो देख सकते हो दोस्तों y RHS कितना है आपका, क्या 2 sin a इंटू cos a नहीं है, 2 sin a इंटू cos a है। तो आप लोग फिर यहां पर भी a का मान रखो, तो 2 आ जाएगा। sin a का मान कितना रखोगे, 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री ही रखेंगे। फिर cos a, यहां भी a का मान 30 डिग्री ही रखेंगे। अब इधर देख लो दोस्तों क्या होगा, 2 आपका 2 ही रह जाएगा। sin 30 का आप लोग याद किए होंगे 1/2 मिलता है, और cos 30 का आपका √3/2 मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों, √3/2। देखो तिरछा तिरछी ये मान टोटल कट गए, √3 गुना 1 आपके पास √3 रह जाएगा, बटे में 2 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हुआ, दिस LHS √3/2, यहां भी आपका LHS √3/2 आया। तो हम लोग फिर यहां पर नोट कर देंगे LHS इज इक्वल टू दोस्तों RHS, यानी ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। बढ़िया से लिख दीजिए, प्रूव्ड, प्रमाणित हुआ, काम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं अभी तो। ठीक है, आप लोग 7 का 2 भी बना लेना इसी प्रकार से। 7 का 2 मान रख देना, बशर्ते बस मान याद होना चाहिए। और फिर बोल रहे हैं उसका भी बता दिए हैं, अगर जो मान याद नहीं हुआ है कोई बात नहीं, स्टूडेंट को होता है याद करने में समय लग जाता है। ठीक है, मान सामने लिख करके रख लीजिए और उसको खोज खोज के बनाइए कि sin 30 लगने वाला है तो 30 का मान कितना होता है sin के अनुसार। देखो 8 नंबर आप लोग देख लेना, क्या बोला है दोस्तों, यदि थीटा इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री दिया है, थीटा का मान जैसे पिछले क्वेश्चन में a का मान था उसी प्रकार से यहाँ पर आपका थीटा का मान है 30 डिग्री।
ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जहां जहां भी थीटा आएगा वहां हम 30 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेना। फर्स्ट क्वेश्चन हमको प्रीटी करना है, यानी प्रमाणित करना है, प्रूव दैट क्या बोला गया है, साइन 3 थीटा। लिख लोगे आप लोग साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है। चलो दोस्तों इसको अब सॉल्यूशन कर डालते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रूफ यहां भी लेना पड़ेगा हमको, LHS RHS यहां भी हल करना पड़ेगा। अभी आप लोग LHS में है तो साइन 3 थीटा आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना। यहां पर आपका साइन जैसे है वैसे रहेगा, 3 भी आपका जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन थीटा का मान आपको 30 डिग्री देना है और ये आपस में गुना में होता है। और 30 दिया आप लोग भली भांति जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री का मान आप लोग याद नहीं किए हैं क्या? 1 नहीं आता है, आता है 1, ठीक है। तो बोल सकते हैं LHS का मान 1 आया। अब RHS की तरफ चले तो y RHS आपके पास कितना है देख रहे होंगे, 3 साइन थीटा देख रहे होंगे दोस्तों, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है। ये पावर इस पर 3 है, ठीक है, यहां पर पावर है, गुना में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये 3 थीटा नहीं है, साइन का पावर 3 है, ठीक है। तो साइन का पावर ये आ जाएगा, देखो दोस्तों 3 रहेगा, फिर आपका साइन रहेगा, फिर थीटा का मान आपका 30 डिग्री डाल दीजिए। थीटा यहाँ पे आप कितना डाल दो, 30 डिग्री, माइनस 4 रहेगा साइन का, फिर आपके पास क्यू रहेगा, फिर थीटा का मान आप लोग 30 डिग्री डाल देना, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू रखते हैं, 3 आपका 3 रह जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग नहीं याद किए हो, 1/2 होता है, याद आ गया होगा। फिर माइनस 4 रहेगा, फिर यहां भी साइन 30 डिग्री है तो 1/2 डालना दोस्तों, लेकिन साइन का पावर 3 यहां पर है तो इसका भी मान रखने के बाद पावर 3 लगा देना, नियम कानून के साथ चलो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो तो कितना होगा, देखो दोस्तों 3 से 2 या 2 से 3 तो कटने को है नहीं, तो 3 एकम 3 ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे आपका 2 बचेगा, कितना रह जाएगा, 3/2 रह जाएगा। माइनस आगे बढ़ते हैं तो इसको अभी 4 को रखिएगा, 4 एकम 4 नहीं अभी कीजिए, अब इसको रखिए बाहर, क्योंकि पावर 3 आपको अभी तोड़ना है। 4 आपका वहीं रह जाएगा, पावर 3 तोड़ोगे दोस्तों तो 1 का पावर 3 यानी 1 गुना 1 गुना 1 3 बार, फाइनली रिजल्ट 1 मिलेगा। 1 को 1 कितना भी गुना करो 1 मिलेगा। 2 का पावर 3 भी तोड़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहां पर आपका 8 मिल जाएगा। देखो दोस्तों 4 दूनी 8, ये मेरा 2 बार में कट रहा है, काट देना है, ठीक है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 3/2 रहा, माइनस ऊपर 1 नीचे 2, क्या यहां पर भिन्न का घटाव नहीं हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे 3 में से 1 घटाइए, कितना रह जाएगा आपके पास, 2 रह जाएगा, और बटे पे भी 2 से 2 कट गया, आपके पास कितना बच गया है, 1 बच गया। तो आप लोग देख सकते हैं LHS लिए थे तो 1 आया, RHS भी लिए तब भी 1 ही आया है। तो यहां पर हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे दोस्तों, LHS इज इक्वल टू RHS। आपका यह मान क्या हो गया, प्रमाणित हुआ दोस्तों, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, इसको भी लिख लीजिएगा। चलो दोस्तों अब हम लोग 8 बता दिया गया है, 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, 11 12 देखेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका 8.3 आएगा, जिसमें पूरक कोण के अनुसार ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान देखेंगे, ठीक है। अभी आपका डायरेक्ट कोण चल रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का। अगले वीडियो में आपका जब आएगा तो वहां पर आपको पूरक कोण पढ़े होंगे कि 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, वो सब का मान देखा जाएगा, लेकिन वो अगले वीडियो में, ठीक है। 9 नंबर से आप लोग क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्या बोला गया है, बोलता है यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो मान निकाल के दिखाओ कि a और b का मान क्या होगा। क्या बोला हुआ है दोस्तों, यदि साइन a प्लस बी बराबर आपके पास दिया है 1 दिया है, ठीक है, और फिर आपको बोला गया है cos a माइनस बी, क्या बोला है दोस्तों, cos a माइनस बी
बराबर आपका है √3/2 दोस्तों। ठीक है, तो वैल्यू निकालिए, किसका निकालना है, तो मान निकालना है। क्या करना है दोस्तों, मान निकालना है कि a और b इन दोनों का मान क्या आएगा जो बता दो। a का भी मान निकालिए, b का भी मान निकालिए, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखना स्टूडेंट, ये आपका नया प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब का होता है। ठीक है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये भी आपका 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का नहीं आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, और सिंपल तरीका है कब, जब आपको 30 डिग्री 60 डिग्री मान याद है तब। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिएगा दोस्तों। क्या है मेरे पास, ठीक है, इसमें तो हमको डायरेक्ट हल करना पड़ेगा। LHS RHS तो प्रमाणित करने में होता है दोस्तों, यहां पर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना है मेरे पास, पहले जो समीकरण ये दिया गया है, ठीक है, sin a + b बराबर आपको कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। यहां से हम हल करेंगे तो समझना सभी, sin a + b बराबर 1 है, बराबर में कितना है दोस्तों, 1 है। तो आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि साइन के कितने डिग्री के कोण पर एक मान आता है, आप सोचना। ठीक है, तो आप लोग या फिर ऐसे भी सोच सकते हो एक कितने डिग्री पर आता है। ठीक है, तो बहुत सारे मान हैं। साइन आपको याद होगा तो साइन 90 डिग्री का एक होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका कॉस 90 cos 0 डिग्री का भी एक होता है। ठीक है, आपका फिर tan 45 डिग्री का भी एक होता है, और तो और cot 45 का भी एक होता है, sec 45 का भी एक होता है। मान तो एक बहुत सारा होता है, लेकिन आपको ये सोचना है इधर आपका साइन है तो इधर भी एक जो आना चाहिए साइन के अनुसार ही आना चाहिए। तो आप लोग ये याद करें कि साइन के कितना डिग्री पर मान एक होता है, तो आपको याद आएगा साइन 90 डिग्री का। ठीक है, कॉस भी होता है लेकिन इधर कॉस नहीं है तो उधर हम कॉस नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा। और साइन आपके पास रहेगा दोस्तों a + b बराबर, देखिए अब बराबर में एक है तो एक मत लिख देना, एक किसका मान है वो लिख देना। तो एक साइन 90 डिग्री का मान नहीं है दोस्तों, आपको नहीं याद आ गया, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, याद आ गया होगा। देखिए मान तो cos 0 का भी एक होता है, फिर बात बोल रहे cos 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर cos नहीं साइन है। जब इधर साइन है तो उधर भी साइन का ही रहना चाहिए, लेकिन हाँ इधर cos रहता दोस्तों तो वहां पर cos 0 डिग्री लगा सकते थे, tan रहता तो यहाँ भी tan लगा सकते थे, tan 45 डिग्री लगाते क्योंकि tan 45 भी तो 1 देता है, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, फायदा ये होगा कि साइन ही देने से क्या फायदा होगा, जब दोनों ओर साइन साइन मिल गया तो साइन और साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको साइन नहीं लिखना है क्योंकि दोनों ओर मिल गया तो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। काट के नहीं दिखाना दोस्तों, इस तरह से काट मत देना, ठीक है, काटना नहीं है, यह आपका खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है और फिर आपके मन में ज्यादा क्वेश्चन देखिए कितना रह जाएगा। सीधी सी बात, इधर a + b बचेगा, उधर आपका 90 डिग्री बचेगा, ये आपका समीकरण 1 लिया जाएगा। ठीक है, समीकरण पे थोड़ा चल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा जब दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है तो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है इसको सीखिएगा क्लास 11th में। ठीक है, अभी आप ध्यान रखें कि खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए मान अब इसका उठाइए तो क्या लिखिएगा, कितना मान है उसका, तो cos a - b बराबर आपके पास दिया गया है √3/2। देखिए दोस्तों, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा cos a - b, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √3/2 है तो cos इधर ना है, तो आपको इधर सोचना पड़ेगा कि cos के कितना डिग्री पर मान √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद आएगा cos 30 डिग्री, कितना याद आएगा, cos 30 डिग्री याद आएगा क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। देखिए दोस्तों, sin 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, लेकिन sin 60 लिखोगे तो इधर sin रहेगा इधर cos रहेगा, दोनों खत्म नहीं हो पाएगा, दोनों और cos आएगा तभी तो cos से cos खत्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इधर cos है उधर भी cos, cos से cos खत्म, कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना रह जाएगा, a - b रहेगा और बराबर में आपके पास केवल 30 डिग्री रहेगा। ये आपका समीकरण 2 बच गया है, बन गया। ठीक है,
ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब हमें a और b चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना। तो कैसे हल कर लेंगे दोस्तों, देखिए b प्लस में और b माइनस में केवल जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 से। हमेशा याद रखना कि दोनों समीकरण को जोड़ देने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, विलोपन विधि से बोलते हैं। क्या हो जाएगा, इधर a प्लस b बराबर आपका 90 डिग्री है और 2 में कितना है दोस्तों, तो a माइनस b बराबर आपका 30 डिग्री है। आप लोग भली भांति देख रहे हैं हम इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में चिन्ह का बदलाव कहीं नहीं चलता है। आप लोग देख रहे हैं ये भी प्लस में और ये भी माइनस में, तो b से b सीधी सी बात कट गया। a और फिर a, क्या 2a नहीं हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 2a हो गया। इधर जोड़ दो तो 90 30 120 नहीं हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 90 और 30 120 होता है। अब आप लोग क्या करना, 2 से 120 को काट देना। तो 2 से 120 को काटोगे कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास a का मान मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों, 60 डिग्री मिल गया है। तो a का मान मिल गया, हमें तो b भी ना निकालना पड़ेगा, a का मान मिला है, b मेरा बाकी है। अब क्या करना दोस्तों, तो इस a का मान समीकरण 1 में रख देना या 2 में भी रख सकते हो। तो लिख देते हैं 1 में ही काम चल रहा है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में, कितने में, 1 में a का क्या करने पर दोस्तों, मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर। तो मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर आपका समीकरण 1 यहां है, a की जगह पे आपका रखिएगा तो यहां पर 60 रह जाएगा, फिर प्लस रहेगा, फिर प्लस b रहेगा और बराबर में 90 रह जाएगा दोस्तों। अब b निकालना है तो b बराबर और क्या लिख सकते हैं, क्या 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक है, 60 उधर जाएगा, घट जाएगा और 90 में 60 घटाते हैं तो आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 30 डिग्री बचता है। कितना, 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बोल सकते हैं कि a का मान आपका 60 डिग्री मिला है और b का मान आपका 30 डिग्री मिला है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो आप लोग बढ़िया से नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और इस तरह से देख लेते हैं, वीडियो रोक कर लिख लेना। हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 9th हो गया, अब 10th 11th 12th सब इसी तरह से क्वेश्चन है। खैर एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं किसी का भी। ठीक है, बड़ा ही बढ़िया से ये सब क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, चलिए 12 देख लेते हैं। 12 में क्या बोला गया इसको देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या है, बोला गया यदि साइन है दोस्तों, हो सकता है यहां आपको मिटा हुआ दिखे तो साइन लिख लेना सभी, a माइनस बी बराबर हाफ। ठीक है, कॉमा फिर आपका cos a प्लस बी बराबर, cos a प्लस बी बराबर हाफ। ठीक है, फिर देखिए बहुत सारा चीज लिखा हुआ है तो वो सबसे लेना देना नहीं है, आपको बस सीधी से निकालनी है। बोला गया तब a और b का मान निकालें। क्या करना है दोस्तों, a का मान भी निकालना है और हमें b का मान भी निकालना है। क्वेश्चन सीधी सी ये हमें बोला गया है और किसी चीज से लेना देना नहीं है। वहां पर बहुत सारे कंडीशन है, वो सब नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सॉल्व कीजिएगा, सबसे फर्स्ट इसको उठा, या आप लोग खुद बना सकते हैं तो वीडियो को रोककर खुद बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन में है कि साइन a माइनस बी बराबर आपका हाफ है। ठीक है, तो फिर दोस्तों आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो कि साइन दिया तो साइन के अनुसार 1/2 कितना पर आएगा, तो 30 डिग्री याद नहीं आया क्या दोस्तों, तो लिखेगा और साइन आपका a माइनस बी है और उधर आपका साइन 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन दोनों ओर है दोस्तों तो खत्म हो जाएगा। आपके पास a माइनस बी बचेगा और उधर आपका 30 डिग्री बचेगा। यही आपका समीकरण 1 रह गया। क्या रह गया, समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब इसको लीजिए, कितना है, cos a प्लस बी बराबर हाफ है। कितना है, cos a प्लस बी बराबर हाफ। तो फिर यहां भी आप लोग क्या कीजिए कि 1/2 cos के कितना डिग्री पर आता है जो सोचिए। यहां पर 1/2 हमको साइन इधर था तो 60 डिग्री पर सोचना पड़ा था,
यहाँ पर 1/2 ही है, तो यहाँ पर गलती से 37 डिग्री लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कॉस है तो कॉस के अनुसार सोचिए, ठीक है। तो आपको याद आना चाहिए कॉस 60 डिग्री का मान, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान आपका ये 1/2 होता है। फिर यहाँ पर कॉस से कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास a प्लस बी का मान 60 डिग्री बच रहा है। यही आपका समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से समीकरण 1 प्लस 2 कीजिए, बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कर दीजिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो 1 का मान कितना है, तो यहां पर देख लो, तो a माइनस बी है, बराबर में आपका 30 डिग्री है। 2 का मान कितना है, a प्लस बी है, बराबर में आपका 60 डिग्री है। हमको दोनों को जोड़ना है, तो a से a जुटेगा तो दोस्तों 2a हो जाएगा। लेकिन ये b से b क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये b माइनस में, ये b प्लस में। 60 30 आपका फिर 90 हो जाएगा। 2 से 90 को काटिएगा तो 45 बार में कटता है, आप लोग जानते हैं। यानी आपको a बराबर 45 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, a बराबर 45 डिग्री मिल गया है। चलिए सीधी सी बात, a का मान मेरे पास आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इस a का मान समीकरण 1 या 2 जो पसंद है उसमें डाल दें। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं दोस्तों, a का मान क्या करने पर, रखने पर। a का मान रखने पर ध्यान से समझना दोस्तों, क्या हो जाएगा, a रखोगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर आपका 45 हो जाएगा। फिर आपका माइनस भी है, हो जाएगा, बराबर में आपका 30 डिग्री रहेगा। क्या होगा दोस्तों, माइनस बी को इधर ही रखें, 30 डिग्री, 45 को उधर ले जाएगा तो खुद ये माइनस में चला जाएगा। और कितना रह जाएगा, जो देख लें, माइनस बी बराबर उधर घटाएगा, -15 बच जाएगा। देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर मेरे पास कितना आ गया, 15 डिग्री। देखिए a बराबर आया था मेरे पास 45 डिग्री दोस्तों, और b बराबर आ गया 15 डिग्री। तो आप लोग देख लीजिए, यही दोनों आपका आंसर मिलेगा बुक में, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन से आपका ये एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है दोस्तों। आगे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ये केवल घुमाने के लिए दे दिया है दोस्तों, और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, चीजों को समझकर, ठीक है, देखकर, और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें। और वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।